ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब इन सारी ही खबरों पर विराम लग चुका है क्योंकि सौरव गांगुली जो है उन्होंने हाल ही में इंडिया बंगाली करके एक चैनल है जिन्हें इंटरव्यू दिया है और उसने बताया है कि ऋषभ पंत कहीं नहीं जाने वाले हैं, दिल्ली कैपिटल्स में ही आगे खेलते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2019 से जो है सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के एडवाइजर रहते हैं और 2016 में जो है ऋषभ पंत ने ज्वाइन करी थी दिल्ली कैपिटल्स। और ये भी आपको बताते चले कि शायद जो है वो ऋषभ पंत तो दिल्ली कैपिटल्स में नजर आएंगे, लेकिन सौरव गांगुली नजर नहीं आएंगे क्योंकि डीसी जो है वो बतौर कोच या फिर बतौर एडवाइजर उन्हें आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। रिएक्शंस की जहां तक बात है तो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ऋषभ पंत को लेकर कब किस तरह के जो है वो रिएक्शन हमें देखने को मिले थे। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए रिएक्शंस की ही मैं बात कर रही हूँ। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जो है आगे शायद हमें खेलते हुए नजर नहीं आए दिल्ली कैपिटल्स में। पृथ्वी शॉ का जो है करियर ग्राउंड डाउनफॉल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट किया है दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी ने, जिसने त्रिदेव का कैप्शन दिया है और उसमें ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं, अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं और कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं। अगर हम पिछले कई सालों पर नजर डालें तो ये तीनों इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। और देखिए दिल्ली कैपिटल्स कितनी लॉयल रहती है ऋषभ पंत को लेके, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल आईपीएल नहीं खेला था ऋषभ पंत ने, लेकिन फिर भी उन्हें 16 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल खेला है स्ट्रेट फ्रॉम इंजरी और इस साल भी उन्हें 16 करोड़ रुपए मिले हैं। तो चलिए एक बार जो है वो 2024 के आंकड़े देख लेते हैं। 13 मैच के लिए एक मैच में उन्हें बैन झेलना पड़ा था, 440 रन बनाए, 88 उनका बेस्ट था और टी20 में 40 का एवरेज बहुत अच्छा माना जाता है। स्ट्राइक रेट 155 का, 3 50s और 25 सिक्सेस इसमें शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स को लेके ही ऐसी खबरें क्यों आ रही थी कि ऋषभ पंत इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके जवाब में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए ऋषभ पंत जो है अगले MS धोनी कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप जो है उन दोनों में काफी ज्यादा है और रिटायरमेंट की लगातार खबरें आती है MS धोनी की, और कहीं ना कहीं ऋषभ पंत बैट्समैन भी है और विकेट कीपर भी है, इसलिए शायद ऐसी खबरें चल रही थी। बट अभी जो है वो सौरव गांगुली के स्टेटमेंट ने तो इन बातों पर विराम लगा दिया है। जहां तक चेन्नई और दिल्ली की बात है तो देखिए इस सीजन यानी कि 2024 में जो आईपीएल हुआ था, दोनों आईपीएल के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। बिल्कुल, और आप स्क्रीन पे लगातार देख पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस ऋषभ पंत के स्टैट्स कैसे दिखते हैं, विकेट कीपिंग स्टैट्स भी आप लगातार देख रहे हैं। देखिए खबरें ये आ रही है कि ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो दिल्ली कैपिटल्स में कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ प्लेयर। तो अगर ये एज अ प्लेयर रहेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स का अगला कैप्टन कौन हो सकता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आईपीएल मेगा ऑप्शन को लेकर जो अपडेट्स है उस पर नजर डाल दें। तो फिलहाल बड़ी अपडेट जो है वो उर्वी का यही आ रही है कि 6 प्लेयर आप जो है वो रिटेन कर सकते हैं, यानी कि एक टीम जो है वो रिटेन कर सकती है और इसमें 4 प्लेयर रिटेन किए जाएंगे और 2 ऑप्शन जो है वो राइट टू मैच के होंगे। ऑप्शन में जो भी प्लेयर चला जाता है तो उसे आपको RTM यूज करते हुए वापस ले लेना है। अब जो आप बात कर रही थी ना कप्तानी वाली, उस पर जो है वो बात कर ले। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 2022 में जो है सिर्फ 4 रिटेंशन अलाउड थे और RTM जो रूल था उस टाइम पे वो अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन इस साल जो है खबरों के हिसाब से इसको रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो क्या चांसेस है कि KL राहुल जो है टीम को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कैप्टन? तो ये मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स KL राहुल पर फोकस नहीं करेगी क्योंकि RCB को लेकर उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि मैं बैंगलोर का हूँ, मैं बैंगलोर के लिए खेलना चाहता हूँ, तो RCB जरूर KL राहुल को ले लेगी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके की मुठभेड़ हमें देखने को मिली थी LSG की टीम में जब KL राहुल के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, तो कहीं ना कहीं KL राहुल के टीम से निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उन्हें कंसिडर किया जा रहा है। अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है हार्दिक पांड्या, क्योंकि खबरों के हिसाब से वो भी मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं। तो ये खबरें जो है वो लगातार भले ही सोशल मीडिया पर चल रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हार्दिक भी मुंबई को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और उर्विका ये भी मैं आपको बता दूं कि कप्तानी की जहाँ तक बात चली है, ऋषभ पंत जो है वो 2016 में आपने बताया था कि उन्होंने DC को ज्वाइन करा था और साल 2021 में जब श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे तब ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई थी, तब से वो कप्तानी कर रहा है। और बिल्कुल, और उन्होंने कप्तानी भी काफ़ी अच्छी करी है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि किस तरीके की उनकी जो कप्तानी है वो दिखाई देती है। 32 मैचेस उन्होंने खेले हैं जिसमें 16 मैचेस जितवाए हैं, 15 उनके लॉस हुए और उनकी विन परसेंटेज हो जाती है 50%। और दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो 12 कप्तान बदले हैं, लगभग 11 कप्तान बदले हैं, तब जाकर 12वें वो कप्तान बने हैं। तो रोहित ने 5 बार IPL जिताया मुंबई को और इसके साथ साथ अगर हम हार्दिक की बात करें तो 1 बार जिताया। KL राहुल ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या जो रोहित शर्मा है उन पर दिल्ली फोकस करेगी या फिर ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाएगी? आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं।